मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 146 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 1400 से तजावुज कर गई है। हालांकि 124 अफराद अब तक सेहतियाब भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की तादाद 36 हो गई है। उधर दिल्ली निजामुद्दीन मरकज और आसपास के इलाके में साफ सफाई और सैनिटाइज किया जा रहा है। एमसीडी और दिल्ली महकमे सेहत के अहलकार निजामुद्दीन इलाके में मौजूद हैं। वाज़ेह है कि हजरत निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर मौलाना साद और दिगर के खिलाफ लिखी गई है। अब इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। मरकज की जमात में शामिल हुए 24 अफराद कोरोना के शिकार हो चुके हैं। निजामुद्दीन मरकज में कई लोगों के इकट्ठा होने के बाद जिस तरह से देखा गया कि कई कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए और कई लोगों की अभी जांच चल रही है। लेकिन जहां तक की बात है ये है, हमारे सामने मैं आपको कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि वो दिखाए, ये ठीक वही सामने मरकज है, वो निजामुद्दीन मरकज, जहाँ पे जो है जमात यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए थे। जिस तरह से सरकारी रिपोर्ट कहती है कि करीब 1548 लोग को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया था और 1107 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। वहीं 441 लोगों में कोविड के सिम्टम्स पाए गए हैं। खास करके उनके 24 लोगों में इस तरह के केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस को लेकर के। यही नहीं, 21 मार्च तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है हजरत निजामुद्दीन मरकज में 1746 लोग रह रहे थे, जिसमें 216 विदेशी थे और 1530 भारतीय नागरिक थे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें करीब मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और किर्गिस्तान के नागरिक थे। वो भारत आए थे और वे यहाँ पे ठहरे हुए थे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और आज अभी यहाँ थोड़ी देर पहले एमसीडी और दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची है। पूरे इस मरकज को है वो निजामुद्दीन मरकज को किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है उसको, ताकि जो कोरोना वायरस को लेकर के जिस तरह की यहाँ से खबरें आई थी उसको रोका जा सके। किस तरह से इसको कोरोना वायरस यहाँ जो फैला था उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उस बाबत आज यहाँ पे कोशिश की गई है। एक करीब 23 से 24 लोगों की टीम यहाँ पहुंची है इस मरकज में और यहाँ पर वो पूरे जो टीम है आप देख पा रहे होंगे कि यही जो वो सामने जो है यहाँ पे 23-24 लोग अंदर गए हैं। वो पूरे सैनिटाइज किया जा रहा है, इस पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जा रहा है और ताकि जो अगर किसी तरह के इस तरह के कोरोना वायरस के पॉजिटिव या सिम्टम्स पाए जाते हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। दिल्ली में भी कई व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि इन लोगों को क्वारंटाइन रखा जा सके। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो यहाँ से जो जमात यहाँ से अलग अलग राज्यों में गए हैं उन्हें आखिर कैसे रोका जाए। हालांकि गृह मंत्रालय ने आज एक राज्य सरकारों को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि ऐसे लोगों की पहचान किया जा सके और इनकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाए। कैमरामैन बीनू के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर वज़ारत दाखिला ने सभी रियासतों के नाम खत जारी किया है जिसमें तबलीगी जमात के अफराद की जांच की हिदायत दी गई है और सेहतमंद पाए जाने पर सभी गैर मुल्की मेहमानों को उनके वतन रवानगी की तैयारी की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि मरकज निजामुद्दीन से बड़ी तादाद में गैर मुल्की मेहमानों को आइसोलेट किया गया है। इन गैर मुल्की मेहमानों में कई कोरोना से मुतासर पाए गए हैं। इसमें करीब 3.5 दिन तक पूरा ऑपरेशन चला। इसमें से पिछले 36 घंटे में बहुत ही सघन अभियान हमारी मेडिकल टीम, पुलिस, हमारे प्रशासन के अधिकारी और हमारे डीटीसी के अधिकारी सब ने मिलकर चलाया। मिला के 2361 लोगों को वहां से निकाला गया, जिसमें से 617 को हॉस्पिटल ले जाया गया है, बाकी को क्वारंटाइन किया गया है। ये 617 वो लोग हैं जिनमें किसी तरह के बीमारी के खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह के सिम्टम्स हैं। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और उनकी सघन जांच की जा रही है, उनके सैंपल लेके उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। बाकी सब लोगों को क्वारंटाइन किया गया है अलग अलग सेंटर्स पर। जिस तरह से कितने लोगों की जिंदगियां, कितने लोगों की जानों को इन्होंने खतरे में डाला, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज पूरा देश जब एक स्वर में एकजुट होकर के इस कोरोना के कहर को ख़त्म करने के लिए, उसको परास्त देने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए एकजुट खड़ा हुआ है, तो ऐसे हालात में इस तरह की ख़तरनाक सोच, इस तरह की ख़तरनाक आपराधिक चीज़ें, इसको हम एक नेग्लिजेंस नहीं कहते, इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस। आज मस्जिदें ज़्यादातर न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की मस्जिदों में नमाजें नहीं हो रही हैं।
आज जो है किसी भी मंदिर में, किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी चर्च में कोई धार्मिक गतिविधियां नहीं हो रही है। सभी लोग ईमानदारी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का सम्मान कर रहे हैं। वहीं उलमा और दानिशवरों का कहना है कि मरकज निजामुद्दीन में जरूर गलतियां हुई हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर भी है। अगर मकामी पुलिस इंतजामिया वक्त पर अपनी जिम्मेदारी अदा करती तो इस तरह का माहौल पैदा नहीं होता। सिर्फ निजामुद्दीन मरकज का ही मामला नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो 5 लाख आदमी यहाँ आनंद विहार पे इकट्ठा था और दूसरी जगहों पे इकट्ठा था, महाराष्ट्र में, पूना में, बम्बई में। ये एक सिस्टम फेलियर है। मरकज वालों की कुछ गलती हो सकती है, मगर इसकी सारी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 घंटे का नोटिस देके कह दिया कि 21 दिन का लॉकडाउन कर दो। हम लॉकडाउन को सपोर्ट करते हैं, लॉकडाउन होना चाहिए, कोरोना से हम सबको लड़ना चाहिए, मगर बिना इस बात को जाने कि कौन लोग कहां से आए हुए हैं, कहां फंसे हुए हैं, इस तरह लॉकडाउन करना और उनको फिर बाद में परमिशन न देना जाने की, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती है प्रशासन की। ये जो वाकया तबलीगी जमात के मरकज में हुआ है, अफसोसनाक है और इसमें वाकईन गलती रही है, बहुत बड़ी गलती रही है। और बहरहाल मजहब से जुड़े हुए और पढ़े लिखे लोगों के दरमियान इस तरह की गलती जो है वो और भी ज़्यादा संगीन बन जाती है। देखिए, असल में हिंदुस्तान के अंदर कुछ कमियां, कुछ गलतियां जो है वो सरकार की तरफ से भी हुई हैं। मसलन जिस तरह से ये लॉकडाउन बिल्कुल बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर लागू किया गया और उसके बहुत ही संगीन नतीजे जो है वो बरामद हुए। पूरी दुनिया ही के अंदर शुरू में, इब्तदा में इस चीज़ को पूरी संजीदगी के साथ नहीं लिया गया। वो चीन हो या अमेरिका हो या ईरान हो, सभी जगह के ऊपर शुरू में बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है और बहुत इसे हल्केपन में लिया गया है। अगर ऐसा यानी शुरू से ही इसकी सिलसिले में एहतियात की जाती तो शायद ये सूरत हाल सामने ना आती। खबर कोरोना के हवाले से आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 87 मुस्बत केस सामने आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में बड़ी तेजी से कोरोना फैल रहा है। 24 घंटे में 43 मुस्बत केस दर्ज किए गए हैं। 2 लोगों को हालांकि इस मर्ज से अब तक निजात भी मिल चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से, जहां पर 24 घंटे में 43 पॉजिटिव केस कोरोना के सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में बड़ी तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। आंध्र प्रदेश में मजमूई तौर पर कोरोना के 87 मुस्बत केस हो जाते हैं और अगर 24 घंटे की हम बात करें तो 24 घंटे में 43 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विजयवाड़ा से जुड़ रहे हैं। इसहाक, मुख्तलिफ रियासतों की तादाद हम कोरोना पॉजिटिव केसेस की देख रहे हैं तो वो आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। 24 घंटे में 43 पॉजिटिव केसेस। हाँ सना, देखा जाए तो लगातार 3 दिन से लगातार बढ़ोतरी, यानी डबल टू डबल लगातार। कल जो है ना पूरे 14 केस बढ़े थे। अब जो है ना कल रात को 9 बजे से आज सुबह के 9 बजे तक पूरे 43 यानी 43 केसेस, जहाँ कल जो है ना 43 था, आज जो 53 आज है ना पूरे 687 हो गया। ये आंकड़ा जो है ना चौंकाने वाला और डरा देने वाला ये आंकड़ा है। आज सुबह में अभी जो सीएम जगन मोहन रेड्डी के साथ एक मीटिंग चल रही है, हाई लेवल मीटिंग, जिसमें पूरी जायजा लिया जाएगा। जहां देखा जाए तो ये लगातार 2 दिन से इतनी बड़ा है कि प्रधान है बोलते हैं तो क्या बोले तो ये जो जमात के लोग जो मरकज जो दिल्ली से आए, उन लोगों की तरफ से उनकी फैमिलीज और उनके रिश्तेदार और जो लोग हैं उनको ज्यादातर फैलने का जो है। अभी भी जो हुकूमत की तरफ से दिखाया जाए तो कल पूरे लगभग 700 लोगों को क्वारंटाइन लिया गया। तो स्टेट वाइड में पूरे जो क्वारंटाइन सेंटर है हर जगह, जहां सिटीज में और मंडल में लेवल में जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए उसमें ले गए। और भी जो 500 लोग अभी लापता बता जाए, यानी गवर्नमेंट के पास उनका किसी नाम फोन नंबर वही नहीं है। और दूसरी तरफ जो है ना दिल्ली में जो मरकज की तरफ से दी गई लिस्ट में जो है ना 85 मेंबर्स अभी लापता है।
जिनका ठीक है। कोई पता नहीं। उन यानी तमाम दिल्ली में है उन या तमाम 85 लोगों को तलाश करने के लिए हुकूमत की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, या फिर उन तमाम लोगों के खिलाफ कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी अगर वो आके सेल्फ रिपोर्ट नहीं करते हैं तो? ये पूरे जो मरकज का मामला बाहर आने के बाद जो आंध्र प्रदेश में पुलिस की तरफ से और जो रेवेन्यू और मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक मुहिम स्टार्ट की गई, जिसमें मस्जिदों और मदरसों में जाके चेकिंग हो रहा है, और दूसरी तरफ जो घर घर के जहां सर्वे करवा गया है, दूसरा सर्वे है, अब फिर से एक बार सर्वे करने के लिए एक डिसीजन लिया गया। कहीं बोले तो अब जो लोग मरकज की तरफ से आए वो ज्यादातर प्रकाशम, गुंटूर, चित्तूर और दूसरे लोग हैं, जहाँ विजयवाड़ा में भी थे, मगर उन लोगों को पूरा वो भी ले गया। और दूसरी तरफ देखे तो वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, यानी पूरे 13 जिलों में लगभग 11 जिलों में इनका असर है, पॉजिटिव केसेस नहीं तो भी उसका असर होने के चांसेस है। तो इसलिए जो इसहाक, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से लगातार ये अपील की जा रही, न्यूज़ 18 उर्दू भी अपील कर रहा है उन तमाम लोगों से जो मरकज के इज्तिमा में शामिल हुए थे कि आप सेल्फ रिपोर्ट करें। क्या ऐसा मामला आंध्र प्रदेश में सामने आया है कि लोग सेल्फ रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि हमने इज्तिमा में शिरकत की थी? कल हम जो विजयवाड़ा में जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे एक आदमी से बात हुई, उन्होंने बताया कि हम जब दिल्ली से आए, ये कोरोना का मामला जो बाहर आने के साथ ही हम गवर्नमेंट अस्पताल को गए, गवर्नमेंट जो अस्पताल में डॉक्टर को चेकअप कराया, वो डॉक्टर जो है ना बोला कि अभी किसी तरह की आपको खांसी जुकाम बुखार नहीं है, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, जब खांसी बुखार हो जाए तो तब आना बोल के सभी बोले। तो इसी ये बात को लेके सभी जो लोग मरकज से जो के बाद आए वो लोग घर को चले गए। अब जिसमें जो 14 दिन के अंदर किसी कोई एक रोज वो अटैक को बाहर आने का जो बीमारी है वो बाहर आती बोल के डॉक्टर को बोल रहे, तो इस तरह से जो लोग वहाँ गए उसमें जो 65 ईयर्स या 60 ईयर्स के ऊपर है, 50 साल के ऊपर जो वाले हैं, उन लोगों के अब अटैक स्टार्ट हुआ। तो जो पॉजिटिव केसेस पाए गए वो सभी उसी तरह है। अब डॉक्टर्स की तरफ से उन लोग बोलते क्या बोले, तो हम जाके पहले डॉक्टर से मिले, जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके उन डॉक्टर को क्या ज्वाइन होने की जरूरत है, अब जब आपको इस सर्दी या बुखार और जुकाम आने का है जब तब आओगे को बोले। तो एक तरफ से देखा है ज्यादातर लोग जाके पहले दिखा लेने के बाद है, और दूसरी तरफ जो है ना जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ अब तक हुकूमत किसी की तरह का ये कोरोना का टेस्ट या कोरोना के बारे में जो उनको इलाज देने की किसी भी तरह गारंटी नहीं दी थी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल अब तक नहीं स्टार्ट किए। अब जो है ना 2 दिन पहले जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल को जो गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेने के बाद अंडर में लेने के बाद शुरू किया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे क्वारंटाइन में आंध्र प्रदेश से खबर ये है कि बड़ी तेजी से कोरोना वायरस यहाँ भी पैर पसार रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केरला में लगातार मुस्बत पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ रही है। 24 घंटे में अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो 43 मामले सामने आए हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इसहाक और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। तो कोरोना के वायरस के इस परेशानी के बीच आंध्र प्रदेश हुकूमत ने एक बेहतर कदम भी उठाया है। पेंशनधारी अफराद को आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से पेंशन उनके घर पहुंचाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश हुकूमत के एहलकार पेंशन होल्डर्स के घर पहुंच रहे हैं और उनके पेंशन की रकम उनके हवाले कर रहे हैं। घर में मिलने वाले पैसे से आवाम खुश हैं। आंध्र प्रदेश में पेंशन होल्डर्स की तादाद 59 लाख है। 4 लाख अफराद पेंशन की रकम अब तक पहुंचाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में आज फिर कोरोना के 20 नए मामलों की तस्दीक हुई है। कोरोना के 20 नए मामलों में 19 का ताल्लुक इंदौर से है, जबकि एक मरीज का ताल्लुक खरगोन से है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में कोरोना के इन 20 मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल 86 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। इनमें इंदौर में कोरोना मरीजों की तादाद 63 है। मध्य प्रदेश के 52 अजला में से अब तक 7 अजला में कोरोना वायरस अपने पांव पसार चुका है। इनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, खरगोन, जबलपुर, शिवपुरी के नाम काबिल जिक्र हैं। कोरोना के नए 20 मामलों की तस्दीक होने के बाद इंतजामिया ने लॉकडाउन में और सख्ती करने का फैसला किया है।
उधर कोरोना और लॉकडाउन के सबब मजदूर तबके को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताहम इस दौरान कई समाजी तंजीमें सामने आई हैं जो मुफ्त में खाना फराहम कर रही हैं। ये तस्वीर भोपाल की है जहां जरूरतमंदों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। इस पर भोपाल से हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं, मेहताब आलम, जिनका रुख करेंगे। मेहताब, ये जो तस्वीरें हैं उससे देखकर ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो कौल है जो कि समाज की खिदमत करना इंसानी फरीज़ा है, इससे ये बात आया हो जाती है कि जब भी मुश्किल आए तो इंसान इंसान के ही काम आए। सनम बता दें कि भोपाल एक तहजीबी शहर है, रवायतों का शहर है। इस शहर की जब बात करते हैं तो तमाम लोग, जब इंसानियत मुश्किल में होती है तभी इंसानी खिदमत भी आम होती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम लोग वो हैं जो वॉलंटरी तौर पर, रज़ाकाना तौर पर इंसानियत की खिदमत के लिए निकले हुए। हालांकि हुकूमत ने आज ये ऐलान किया है कि 16 किलो गेहूँ और 4 किलो चावल जो है तकसीम किए जाएंगे, लेकिन उसकी तकसीम कब की जाएगी, कहाँ से शुरू की जाएगी, इस पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो यहाँ पर वॉलंटरी तौर पर मौजूद, आइए उनसे जानते हैं कि इस मुश्किल वक्त में किस तरह से आप लोग अपना काम कर रहे हैं। एक छोटी शुरुआत की थी मस्जिद अब्बास नगर अक्सा ने, कमेटी ने, एनबीएमईओ ग्रुप आल्सो एंड हमारा हसीन भाई और हरसी भाई, 3 लोगों ने मिलकर हमने स्टार्ट करा था। लेकिन आज हमने 20 किलो से स्टार्ट करा था, हम 1 क्विंटल में पहुँच गया माशाल्लाह। और 1400 कल हमने पैकेट बांटे थे। इसमें कोई भेदभाव नहीं करा हमने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको दे रहा हम, और एक लाइन से सबको दे रहे हैं। ये सबको दे रहे हैं। जाहिर सी बात, यहाँ पे खिदमत में जब आती है तो इसमें धर्म नहीं आता, तमाम लोग जो शामिल करते हैं। यहाँ पर हमें बताना चाहेंगे ये तमाम चीज़ें, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है और जो लॉकडाउन के मामले में चारों तरफ से बॉर्डर सील कर दिया गया है, तो किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ता है? कुछ साहब परमिशन ले लिए, कोई डांटे भी खाते हैं, जाते हैं सुबह 6 बजे 5 बजे से कुछ सामान इकट्ठा करके लाते हैं। जी, क्या क्या चीज़ें बना के खिला रहे हैं? अभी साहब हमने पूरी सब्जी और वेज ताहिरी ये बना के भेज रहे हैं। जी, यहाँ पे जो ये नाम बता दें तो जैसा ना कि जो तमाम चीज़ों की हम बात करते हैं, खिदमत की बात करते हैं, तो खिदमत कैसे मुश्किल वक्त में जो भी मिल जाए उनको पेश किया जाता है। और यहाँ पे मजहब की जो दीवारें हैं, जो बंदिशें हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, हुकूमतों की दावे की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना वायरस पहुँच चुका है। तमाम सरहदों को लॉकडाउन कर दिया। भोपाल राजधानी की बात करें तो यहाँ पर आने वाली गाड़ियों को सबको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ और लोगों से जानते हैं कि हुकूमत से आपको क्या मदद मिल रही है। देखिए, जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हम कोरोना वायरस के तहत भोपाल में और तमाम मध्य प्रदेश के 52 जिलों में लॉकडाउन करेंगे और हम सेवाएं देंगे। और जिन्होंने हेल्पलाइन नंबर एक जारी किया है, वो हेल्पलाइन नंबर किसी काम का नहीं है। जनता परेशान है, त्रस्त आ चुकी है। हेल्पलाइन नंबर पे जो कॉल करते हैं वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। और भोपाल की कई हज़ार तंजीमें और कई हज़ार युवा खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। ना वो किसी भेदभाव, ना कोई रिलीजन के देखते हैं। वो हिंदू के घर भी, क्रिश्चन के घर भी, ईसाई के घर भी और सरदार के घर भी जो है खाना पहुँचा रहे हैं। मगर पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन भोपाल की तरफ से एक आदेश जारी होते हैं कि जो सोशल वर्क, समाज सेवा का काम कर रहे हैं उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। और वो ये कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ के काम करिए। तो जब एक अदना सा इंसान अगर गवर्नमेंट की चीज़ पर जाता है और वहाँ कहता है तो उस तक सर्विस सहूलियत नहीं पहुँच रही। जैसे आपने सुना कि जो है तमाम लोग अपने अपने ख्यालात हैं, हुकूमत के जो दावे और वादे हैं उससे अलग हटकर तमाम लोग खिदमत कर रहे हैं। और इनका मानना है कि भाई हुकूमत जो चीज़ें दे रही है उसको उसकी जगह पर इस्तेकबाल किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि अगर हमारे पड़ोस में कोई शख्स भूखा है तो हम उसको इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि हुकूमत की तरफ से जब राशन आएगा तब हम पहुँचाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी तमाम लोग हैं, यहाँ पे देखिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अपना काम कर रहे हैं। और इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत यही है कि आप जो है अपने को भी महफूज रखिए, इंसानियत को भी महफूज रखिए और अपने पड़ोसी का भी हक अदा कीजिए। मजहब भी ये सिखाता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा रह गया है और आपने भरपेट खाना खा लिया है तो रिस्क आप पर हराम हो जाता है। तो बेहतर यही है कि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत जो कह रही है, महकमा सेहत जो कह रहा है, उसको फॉलो करते हुए जो अपनी खिदमत को अंजाम दीजिए। बिल्कुल। और वक्तन फवक्तन हमने ऐसी तस्वीरें देखी कि समाजी तंजीमें लोगों की, समाज की, माशरे की मदद करने के लिए हमेशा आगे आई हैं और आज भी ये तस्वीरें भोपाल से देखने को मिल रही हैं। अगर बात हुकूमती सतह की जाए तो उनकी तरफ से क्या कुछ अवाम को, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं? देखिए,
सना यहाँ पर मध्य प्रदेश के हर ज़िले में इस तरह की कोशिश की गई है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पहुँचाया जाए। आंगनबाड़ियों को खोल दिया गया जहाँ से दूध और राशन तकसीम किया जा रहा है। और आज जो बड़ा कदम हुकूमत ने उठाया कि वो लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं, अगर उनको ज़रूरत होती है तो उनको 16 किलो गेहूँ और 4 किलो चावल की बात की गई। और जिसका इंतज़ाम देखभाल के लिए जो है तहसीलदार को जो है और डिप्टी कलेक्टर को जो ऑथराइज़ किया गया है, और वहीं पर जो सोशल तंजीमें जो है वो भी अपना काम कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो कोरोना वायरस है इसकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल इंदौर की है। और इंदौर को 1 हफ्ते के लिए पूरी तरह से लागू कर दिया गया है कि बाहर की कोई भी गाड़ी ना आ सकती है, ना जा सकती। और वहाँ पर पेट्रोल पंप की बात करें, दवाओं की बात करें, खुर्दनी अशिया की ज़रूरत की बात करें, उन सब चीज़ों को बंद कर दिया। हुकूमत ने कह दिया कि जिस तरह से वोटर की पर्ची हम घर पहुँचाते हैं उसी तरह से राशन भी अब पहुँचाएंगे। आपकी ज़िंदगी का सवाल है, इंसानियत को बचाने का सवाल है, हिंदुस्तान को बचाने का सवाल है। ये कर्फ्यू नहीं, ये केयर फॉर यू है, केयर फॉर यू है। और आपको अपने घरों में रहिए। तलबा से भी इस बात की गई। और यही नहीं, आज 11 से 12 बजे के बीच में भोपाल जो है यहाँ पे रेडियो से जो है शिवराज सिंह ने प्रचार शुरू किया और ये कहा कि जिसके जरिए कि बच्चे जो अपने घरों में हैं उनकी जो है रेडियो के जरिए तालीम कैसे हो सकती है उस पर भी काम किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो तस्वीर आप भोपाल से देख रहे थे जहाँ पर समाज के हेल्प के लिए, मदद के लिए समाजी तंजीमें आके आई हैं और उनके लिए दोपहर का खाना बनाया जा रहा है। फिलहाल आप आगे बढ़ लेते हैं। एक तरफ जहां नफसा नफसी का आलम है, कोरोना वायरस से मरने वालों की लाशों की बेहुरमती की भी खबरें गश्त कर रही हैं, वहीं यूपी के बुलंदशहर में एक लाश को दफन करने के लिए घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज किया। 11 अफराद नामजद किए गए हैं। 70 से ज्यादा नामालूम अफराद पर SSP के हुक्म पर केस दर्ज कर लिया गया है। बुलंदशहर के थाना औरंगाबाद इलाके में एक नौजवान की मौत के बाद घर से कब्रिस्तान ले जाने के दौरान लोग जनाजे में शामिल हुए थे। पुलिस ने घर के सिर्फ 10 अफराद को जनाजे में शिरकत की इजाजत दी थी। कोरोना वायरस की वबा के खौफ का अंदाजा लगाना हो तो आपको औरंगाबाद के पटन तालुका में वाक़ई खाद गांव जाना होगा। लेकिन इस गांव में कदम रखना इतना आसान नहीं। जी हां, खाद गांव में बाहर के लोगों को दाखिला मना है। रोजी की तलाश में गांव से बाहर गए अफराद भी अगर गांव का रुख कर रहे हैं तो इन्हें गांव में दाखिला नहीं दिया जा रहा है, बल्कि खेतों में क्वारंटाइन किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने खाद गांव के सरपंच अशोक काकड़े से इस ताल्लुक से बातचीत की है। कोरोना वायरस की दहशत शहरों से निकलकर अब देहातों का रुख कर रही है। हम इस वक्त पैठन तालुके के खाद गांव में हैं। यहाँ पर हू का मंजर है, हर तरफ सन्नाटा तारी है, लेकिन यहाँ के लोगों में कोरोना वायरस के ताल्लुक से काफ़ी बेदारी देखी जा रही है। यहाँ पे काफ़ी एहतियाती इक़दामात किए गए हैं। हमारे साथ यहाँ के सरपंच है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या एहतियाती इक़दाम थे। जी काकड़े साहब, यहाँ पे आपने कोरोना वायरस के ताल्लुक से क्या क्या एहतियाती इक़दाम किए हैं? कोरोना वायरस की वजह से लोग बहुत घबराए हुए, लेकिन लोगों को समझ के बोलते, हम समझाते, डरना नहीं, घर से बाहर निकलना नहीं। लॉकडाउन है अभी फ़िलहाल, जो भी अड़चन आएंगी वो हमारे से बात करो तुम। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं, समझो पुणे से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं या औरंगाबाद से आ रहे हैं, उनको हम मल्ले में या खेत में ऐसे इसके हिसाब से ठुरे। इनको कोई तकलीफ है क्या, डॉक्टर की टीम आती, उनको चेक करती। ग्राम सेवक है, सरपंच, पुलिस पटेल, तंटा मुक्ति, ग्राम सुरक्षा दल, सब गांव के तरुण जितने बच्चे वो भी साथ दे रहे और सब लोग मान रहे। ग्रामीण इलाके में जैसा शहरी इलाके में लॉकडाउन है, वैसे ग्रामीण इलाके में भी बहुत लॉकडाउन है। लोग घरों से बाहर नहीं निकले, मंदिर बंद है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते हैं News 18 उर्दू। दीजिए इजाजत।